क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी डेविड वार्नर को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाए। दोस्तों, आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में तूफानी तरीके से शुरू हुआ। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में शुरुआत की अगर हम बात करें तो राजस्थान की शुरुआत खराब रही। दोस्तों, बेहतरीन बल्लेबाज जॉस बटलर की पहली विकेट गिरी। चेतन सकारिया की इस गेंद पर सामने का शॉट लगाने के चक्कर में ठाकुर को कैच बैठे इस तरीके से जॉस बटलर और मात्र 7 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते बटलर आउट हुए। उनके बाद अश्विन और जायसवाल के बीच में पार्टनरशिप हो ही रही थी कि तभी मिचेल मार्श की इस गेंद पर जायसवाल भी पुल शॉट लगाने के चक्कर में यादव को कैच से बैठे और 19 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, इनके बाद अच्छी बल्लेबाजी की रविचंद्रन अश्विन ने, जो तीसरे नंबर पर आए थे और अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया इन्होंने। दोस्तों, जैसे ही अर्धशतक पूरा किया, मिचेल मार्श की शॉट गेंद को पढ़ नहीं पाए रविचंद्रन अश्विन और डेविड वार्नर को कैच से बैठे 50 रन लगाकर 38 गेंदों का सामना करते हुए रविचंद्रन अश्विन आउट हुए। उनके बाद सैमसंग आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, जो ही कप्तान है, लेकिन नॉर्थिया की इस गेंद पर नीचे खड़े शार्दुल ठाकुर को कैच दे बैठे कप्तान सैमसंग मात्र 6 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते सैमसंग आउट हुए। उनकी जगह बल्लेबाजी करने आया रियान पराग। दोस्तों, रियान पराग भी मात्र 9 रन बनाकर सिकेरिया की इस गेंद पर पोयल को अपनी कैच से बैठे और 9 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते रियान पराग आउट हुए। लेकिन दोस्तों, उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे देवदत्त पडिक्कल, जो अपने अर्धशतक तक पहुंच गए थे, 48 रन पर थे। तभी नोकिया की इस गेंद पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा करने की चाह में शॉट तो खेल बैठे पडिक्कल, लेकिन नागरकोटी ने उनकी शानदार कैच पकड़ी। मात्र 2 रन दूर 48 रन बनाकर पडिक्कल 30 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद मैच को फिनिश किया मंदर दूसर ने 12 रन लगाकर, जिसके चलते इस मुकाबले में 160 रन लगा दिए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर में। जी हां दोस्तों, 160 रन लगा दिए राजस्थान की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर में। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दोस्तों, शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही दिल्ली की। दोस्तों, ट्रेंट बोल्ट की इस गेंद पर एच दे बैठे श्रीकर भारत, जो पहले सलामी बल्लेबाज थे, और इस तरह से संजू सैमसंग ने शानदार कैच पकड़ी और पहली गेंद पर पहली विकेट गिरी। श्रीकर भारत 0 रन बनाकर आउट होकर रह गए बोल्ट की करारी गेंद पर। उसके बाद तीसरे नंबर पर आए मिचेल मार्श। दोस्तों, मिचेल मार्श ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और उनका शानदार साथ दे रहे थे हमारे डेविड वार्नर, जो कि इस साल खुखार फॉर्म में है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में सबसे पहले तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मिचेल मार्श ने धाकड़ बल्लेबाजी की और आरआर के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक लगा दिया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में पहला अर्धशतक लगाया मिचेल मार्श ने इस साल का। ऐसे में उनका साथ दे रहे थे डेविड वार्नर। दोस्तों, डेविड वार्नर ने भी अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। अब आप समझ ही सकते हैं कि 160 के टोटल में दोनों ही बल्लेबाजों ने 100 रन लगा दिए। दोस्तों, एक धाकड़ पारी खेल। इस मुकाबले में मिचेल मार्श चाहल की इस गेंद पर बड़ा शॉट खेल बैठे और कुलदीप सैन ने इनकी कैच पकड़ी। एक धाकड़ पारी खेल, 89 रनों की तूफानी पारी खेल, 62 गेंदों में मिचेल मार्श शानदार पारी खेल कर आउट हुए और 99% मुकाबला जीता चुके थे। उनके बाद बची कुची के साथ ऋषभ पंत ने पूरी की 13 रन लगाकर 4 गेंदों में और डेविड वार्नर ने 52 रनों की तूफानी पारी खेली 41 गेंदों में, जिसके चलते 18वें ओवर में 8 विकेटों से दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार मुकाबला जीत लिया है और प्लेऑफ की रेस में अभी भी जिंदा है दिल्ली की टीम। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली इस साल आईपीएल जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें। काफी धूम धड़ाके से शुरू हुआ गुजरात टाइटंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों, आईपीएल 2022 का 57वां मुकाबला था महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे में शुरू हुआ। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का किया फैसला। दोस्तों, शुरुआत की अगर हम बात करें तो गुजरात टाइटंस की शुरुआत खराब रही। दोस्तों, मोहसिन खान की इस गेंद पर टच करने के चक्कर में सामने खड़े आवेश खान को वृद्धिमान शाह कैच से बैठे और मात्र 5 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद मैथ्यू वेड आए थे अचानक तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ये भी आवेश खान की इस घूमती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए। शॉट लगाने के चक्कर में एज देकर क्विंटन डिकॉक के हाथों में मार बैठे गेंद, जिसके चलते 10 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते मैथ्यू वेड आउट हुए। दोस्तों, इनके बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन ये भी ज्यादा मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों, 11 रन बनाकर आवेश खान की इस गेंद पर एज देकर क्विंटन डिकॉक के हाथों में मार बैठे गेंद 11 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या आउट हुए। लेकिन देखते ही देखते शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की अंत तक और अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा किया और बल्लेबाजी को जारी रख रहे थे। दूसरे एंड से आए थे डेविड मिलर बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों, डेविड मिलर भी जब 26 रन पर आ गए तो उनके सामने होल्डर ने घूमती हुई गेंद फेंकी और शॉट लगाने के चक्कर में आयुष बदोनी को कैच से बैठे, जिसके चलते डेविड मिलर भी 26 रन बनाकर
24 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। अब मैच को फिनिश करने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल और राहुल तिवेदिया के ऊपर था और राहुल तिवेदिया ने एक बार मैच को शानदार तरीके से फिनिश किया। राहुल तिवेदिया ने इस मुकाबले में 22 रनों की धाकड़ पारी के लिए 16 गेंदों में, तो अंत तक शुभमन गिल ने 63 रनों की तूफानी पारी के लिए 49 गेंदों में, जिसके चलते 144 रन बना चुकी है गुजरात टाइटंस की टीम 4 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, बल्लेबाजी तो वाकई खराब रही गुजरात टाइटंस की, जहां काफी छोटा टोटल बना चुकी है गुजरात टाइटंस की टीम। 150 रन भी पूरे नहीं बनाए गुजरात टाइटंस ने अपने निर्धारित 20 ओवर में। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम। दोस्तों शुरुआत लखनऊ की भी खराब रही। दोस्तों इस तरीके से क्विंटन डिकॉक यश डाल की गेंद पर सामने का शॉट खेल बैठे और इस तरीके से डाइव मारकर तूफानी तरीके से साई किशोर ने कैच पकड़ी। 11 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते हुए क्विंटन डिकॉक अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके पास बड़ी पिछली चाल में फंसे केएल राहुल। दोस्तों शामी की गेंद थी, शॉट खेला कमाल लाजवाब राहुल ने, गेंद हवा में जाकर गिरी वृद्धिमान शाह के दस्तानों में, जिसके चलते केएल राहुल 8 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद करण शर्मा भी इस तरीके से यश दयाल की गेंद पर सामने का शॉट खेल बैठे और डेविड मिलर के हाथों में गेंद मार बैठे। 4 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते हुए करण शर्मा अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद इस तरीके से स्टंपिंग आउट हो गए कृणाल पांड्या राशिद खान की करारी गेंद पर। दोस्तों कृणाल पांड्या भी 5 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद इस तरह से आयुष बदोनी भी स्टंपिंग हो गए। इस बार गेंद थी साई किशोर की। दोस्तों आयुष बदोनी भी 8 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके ठीक बाद इस तरह से रन आउट होकर रह गए और कोई नहीं मार्कस स्टोइनिस, जिसके चलते स्टोइनिस मात्र 2 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद पूरे पानी की तरह ढह गई लखनऊ की टीम। दोस्तों इस तरीके से होल्डर राशिद खान की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए विकेटों के बीचों बीच। मात्र 1 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते हुए जेसन होल्डर भी आउट हुए। दोस्तों इनके बाद एक और बड़ी विकेट गिरी मोहसिन खान के रूप में। शाही किशोर की इस गेंद पर एज लेकर राशिद खान को कैच से बैठे और मोहसिन खान भी 1 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों इनके बाद एक और बड़ी विकेट गिरी। दोस्तों ये थी आवेश खान की। आवेश खान भी शॉट लगा बैठे और 12 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी विकेट थी दीपक हुडा की, जो 27 रन बनाकर इस मुकाबले में राशिद खान की गेंद पर मिलर को कैच से बैठे और मात्र 82 रन पर ऑल आउट हो गए लखनऊ की टीम गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी के सामने। जी हां दोस्तों, राशिद खान ने 4 बड़े विकेट निकाले, मोहम्मद शामी ने 1 विकेट निकाला, श्रीनिवास ने 2 और दयाल ने 2, जिसके चलते 65 रनों से गुजरात ने शानदार मुकाबला जीत लिया है। दोस्तों आपको गुजरात का ये धाकड़ परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। वीडियो सही हो तो समाप्त हो चुका है मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2022 का 56वां मुकाबला। दोस्तों इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। दोस्तों शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत तो अच्छी मिली थी केकेआर को, लेकिन पहली विकेट गिरी वेंकटेश अय्यर के रूप में 60 रन के स्कोर पर। इस तरह से बड़ा शॉट खेल बैठे वेंकटेश अय्यर और गेंद जाकर गिरी फील्डर के गोदी में, जिसके चलते कार्तिकेया की गेंद पर सैम्स को अपनी कैच देकर 43 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते अय्यर आउट हुए। उनके ठीक बाद इस तरह से बोल्ड होकर रह गए अजिंक्य रहाणे। दोस्तों कार्तिकेया की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए रहाणे 25 रन बनाकर। दोस्तों उनके बाद इस तरह से श्रेयस अय्यर आउट हो गए। मुरुगन अश्विन की गेंद पर एज देकर ईशान किशन को कैच देकर 6 रन बनाकर कप्तान श्रेयस अय्यर मात्र 8 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके बाद बड़ी विकेट मिली रसल द मसल के रूप में। दोस्तों इस तरह से बुमराह की गेंद पर नीचे खड़े पोलार्ड को कैच बैठे इस तरीके से रसल, और इस मुकाबले में आंद्रे रसल मात्र 9 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके बाद एक अच्छी पारी खेल नीतीश राणा आउट हुए। दोस्तों 43 रनों की पारी खेल इस तरह से एच देकर बुमराह की गेंद पर 43 रन बनाकर 26 गेंदों का सामना करते नीतीश राणा आउट हुए। उनके बाद 5 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते हुए जैक्सन आउट हुए। पैट कमिंस उनके बाद बुमराह की गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद नारायण भी 0 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर आउट हुए। उनके बाद साउदी भी 0 रन बनाकर सैम्स की गेंद पर आउट हुए और बुमराह के 5 विकेट हो गए, जिसके चलते 165 रन लगा पाई 9 विकेट के नुकसान पर केकेआर की टीम। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए रोहित शर्मा की 5 विकेट गिरी। दोस्तों सऊदी की गेंद थी, इनसाइड एज लग गया, शेल्डन जैक्सन ने पीछे कैच पकड़ ली रोहित शर्मा की और कप्तान रोहित शर्मा 2 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे तिलक वर्मा, लेकिन वो भी रसल की इस गेंद पर नीतीश राणा को कैच दे बैठे मात्र 6 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आउट हुए रामदीप सिंह 12 रन बनाकर रसल की गेंद पर। उनके बाद आउट हुए टीम डेविड चक्रवर्ती गेंद पर 13 रन बनाकर, लेकिन दूसरे एंड से ईशान किशन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते इन्होंने तूफानी अर्धशतक पूरा किया। 4 विकेटें जाने के बाद भी इन्होंने बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद 5 विकेट इनकी ही गिरी। दोस्तों कमिंस की गेंद थी, रिंकू ने कैच पकड़ी 51 रन बनाकर 43 गेंदों का सामना करते किशन आउट हुए।
हुए। 200 के बाद 1 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते हुए टीम डेविड आउट हो गए कमिंस की गेंद पर। मुर्गन अश्विन कमिंस की गेंद पर चक्रवर्ती को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद कार्तिक यादव 3 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी विकेट थी कारण पोलार्ड की और पोलार्ड से उम्मीद भी बड़ी थी, लेकिन वो भी इस तरीके से शॉट तो खेल बैठे बड़ा रसल की गेंद पर, लेकिन सिंगल लेने की चक्कर में रन आउट हो बैठे दूसरे एंड से। ये सबसे बड़ी गलती हुई पोलार्ड की और पोलार्ड 15 रन बनाकर आउट हुए और मुंबई इंडियंस की टीम ऑल आउट हो गई मात्र 113 रन पर। जी हां दोस्तों, खराब बल्लेबाजी, खराब गेंदबाजी मुंबई इंडियंस द्वारा और 52 रनों से केकेआर की टीम ने शानदार मुकाबला जीता। जी हां दोस्तों, कम टारगेट बनाया था केकेआर ने, फिर भी 52 रनों से केकेआर ने मुकाबला जीत लिया। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या केकेआर इस साल क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों शुरू हो चुका है सनरैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों इस मुकाबले में आरसीबी के कप्तान डुप्लेसी ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का किया फैसला। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम। दोस्तों शुरुआत बहुत ही खराब रही आरसीबी की। दोस्तों सुचित की इस गेंद पर टच करने की चक्कर में सामने खड़े विलियमसन को विराट कोहली पहली ही गेंद पर कैच दे बैठे और मात्र 0 रन बनाकर एक गेंद का सामना करते हुए अपनी सबसे बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद रजत पाटीदार मैदान पर आए, आधे ही कुछ अच्छे बेहतरीन शॉट्स लगाए और उनका साथ दे रहे थे कप्तान डुप्लेसी। दोस्तों दोनों के बीच में बेहतरीन से बेहतरीन साझेदारी हुई और इसी के चलते पहले अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने डुप्लेसी इस इनिंग के। दोस्तों आप सभी को बता दें, साथ ही साथ रजत पाटीदार ने भी अच्छी पारी खेली और दोनों के बीच में 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी। तभी 2 रन दूर थे रजत पाटीदार अपने अर्धशतक से, तभी वो ये शॉट खेलकर गलती कर बैठे सुचित की गेंद पर और एडम मार्करम गेंद के नीचे आए, जिसके चलते 48 रन बनाकर 38 गेंदों का सामना करते पाटीदार आउट हुए और उनकी जगह बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल। आते ही मैक्सवेल ने भी कुछ ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कार्तिक त्यागी की इस गेंद पर छक्का लगाने की चाह में बड़ा शॉट तो खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे आ गए मार्करम इस तरीके से, जिसके चलते इस मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल 33 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद दिनेश कार्तिक वापस मैदान पर मैच को फिनिश करने के लिए आए और उनका साथ दे रहे थे डुप्लेसी। दोस्तों इस मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने 30 रनों की धाकड़ पारी खेली, वो भी सिर्फ 8 गेंदों में, जिसमें से अंत में दिनेश कार्तिक ने आखिरी ओवर में 3 करारे छक्के और एक चौका लगाया और अपनी पूरी पारी में 4 छक्के और एक चौका लगाकर मात्र 30 रनों की धाकड़ पारी खेली सिर्फ 8 गेंदों में। उनके साथ डुप्लेसी ने 73 रनों की धाकड़ पारी खेली 50 गेंदों में, जिसके चलते 152 रन लगा दिए आरसीबी की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर, जो एक पहाड़ जैसा लक्ष्य है। तो टारगेट